वेलकम टू स्टडी वाई एस। इस वीडियो में हम क्लास 10th का लाइट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को समझे हैं। इमेज फॉर्मेशन का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले थोड़ा सा हम रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। रिफ्रैक्शन क्या कहता है? तो रिफ्रैक्शन में ये कहता है फिनोमिना, रिफ्रैक्शन की फिनोमिना को हम थोड़ा देखते हैं। रिफ्रैक्शन की फिनोमिना ये कहता है कि जो इंसिडेंट लाइट रे होती है, वह जब मीडियम जब चेंज करता है, यानी मीडियम N1 है और ये मीडियम N2 है, तो जब ये मीडियम चेंज करता है तो ये जो इंसिडेंट रे है वह या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है या नॉर्मल से दूर जाता है। तो यह होती है रिफ्रैक्शन की फिनोमिना। अब ये किस कंडीशन पर नॉर्मल की तरफ आती है और दूर जाती है वह डिपेंड करता है मीडियम पर। जब डेंसर रहता है तब क्या होता है और जब रेयरर रहता है तब क्या होता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है इसको याद करने का, जिसको हम कहते हैं वर्ड डर, DAR, डर। अगर डेंसर मीडियम से इंसिडेंट लाइट रे रेयरर में जा रही है तो वह अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, और इसी का हम वाइस वर्सा कर देंगे, या रेयरर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। तो यह एक ट्रिक था याद करने के लिए, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। सपोज करिए ग्लास स्लैब है, तो यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है। सपोज कर लेते हैं हम एक ग्लास स्लैब है, यह एक ग्लास स्लैब है, यह एक ग्लास स्लैब है, और यहाँ पे मीडियम 1 है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये फिर रेयरर मीडियम है। तो जो इंसिडेंट लाइट रे होगी रेयरर मीडियम से डेंसर में, वो थोड़ा सा बेंड करेगा और नॉर्मल पे इंटरसेक्ट करेगा। उसके बाद यह पहले गया वो रेयरर से डेंसर में, और दूसरा वह गया डेंसर से रेयरर में। तो इसमें जब जाएगा तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल आएगा, यानी नॉर्मल की तरफ आएगा, और जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो वह नॉर्मल से अवे जा रहा है। तो इस एंगल को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे के एंगल, बीच के एंगल को हम रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं, और यह इमर्जेंट एंगल होता है। ये इमर्जेंट रे हो जाती है, इमर्जेंट रे, ये हो जाती है रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो जाती है इंसिडेंट रे। और इन दोनों के बीच में इसकी दूरी को, ये जो दूरी होती है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है। इसको हम फिगर से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। देखिए ग्लास स्लैब है, इंसिडेंट लाइट रे ये थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर ये मीडियम जो है रेयरर मीडियम है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो मीडियम है वह रेयरर मीडियम है, फिर यह डेंसर मीडियम है, यह डेंसर मीडियम है, और फिर ये रेयरर मीडियम है। यानी 3 मीडियम यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेयरर, डेंसर और रेयरर। तो इस फिगर को आप एक बार अपने कॉपी पे बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट कितने गुना, मतलब कितने गुना तेज ट्रेवल कर रहा है या कितने गुना कम ट्रेवल कर रहा है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। या तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो लाइट होती है वो कितना बेंड कर रही है N1 मीडियम के रिस्पेक्ट में N2 में, और कितनी अवे जा रही है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम N1 अपॉन N2 लिखते हैं, ये कोई कांस्टेंट के बराबर आता है। तो अगर हम सपोज करते हैं ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो N1 अपॉन N2 जो होगा, जो N1 अपॉन N2 होगा वह किसी कांस्टेंट के बराबर आता है, जिसको अभी हम कांस्टेंट C सपोज कर लेते हैं। तो ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर हम जो मीडियम 1 है उसको अगर हम वैक्यूम सपोज कर लें तो उसका हो जाएगा वैक्यूम अपॉन N2, और इसका भी वैल्यू किसी C कांस्टेंट पर आएगा। तो ये होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो आप हम देख सकते हैं दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो हम n1 अपॉन n2 कर रहे हैं और जो कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, जो वह कांस्टेंट के बराबर आ रहा है वह हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जब हम इसी एक मीडियम को वैक्यूम सपोज कर ले रहे हैं वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है। तो उम्मीद है आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट, रिलेटिव में हम रिलेट कर देते हैं मीडियम 1 और मीडियम 2 को, जिसमें मीडियम 1 वैक्यूम नहीं होता है, और एब्सोल्यूट में जो वैक्यूम होता है उसी के रिस्पेक्ट में, उसी से रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, उसी को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और हम जानते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका जो हम जनरल रूल देखते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। यह इसका पहला फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर है स्पीड। अगर किसी मीडियम में स्पीड तेज होगी यानी उसका जो मीडियम है वो रेयर मीडियम है। अगर स्पीड कम हो जाती है लाइट की किसी मीडियम में तो यानी वो डेंसर मीडियम होता है। तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CY/B के फॉर्म में, जो कि वैल्यू हमको n देता है। तो इससे हमको एक कंक्लूजन मिलता है। उस कंक्लूजन पे हम बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि अगर हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ज़्यादा होगी तो वह रेयरर मीडियम हो गया। अगर स्पीड डिक्रीज होगी अगर स्पीड डिक्रीज होगी अगर स्पीड ज़्यादा रहेगी तो रेयरर मीडियम, स्पीड कम रहेगी तो डेंसर मीडियम। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये वही दिया हुआ है द एक्सटेंट, यानी मैंने बताया था वीडियो के शुरू में ही बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि जो एंगल है वह कितने गुना बेंड हुआ है और कितने, यानी इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जो मीडियम में जब रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है तो मीडियम 2 में मीडियम 1 की रिस्पेक्ट में जो एंगल होता है रिफ्रैक्शन का वो कितने टाइम्स इंसिडेंट एंगल के बराबर होता है। इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ स्पीड में, जैसे मैंने बताया C/B के फॉर्म में। और जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो साइन ऑफ एंगल ऑफ होता है, यानी ये। अब हम बात करते हैं कि ये मैंने पॉइंट्स आपको बता दिया था, इसका ट्रिक था जो डर, ये इसका ट्रिक है डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसका वाइस वर्सा कर देंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं ये मीडियम 1 है, और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 डेंसर है और ये रेयरर है। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर जाती है। ये हम लोग ने देखा ही कि क्यों जा रही है, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए वो नॉर्मल से दूर होता है। यानी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा, ये नॉर्मल है, जो इंसिडेंट लाइट है वह इस पाथ पर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगा, इसी पाथ पर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। यानी ये जो एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है
इसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एक समय आएगा जब वो नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेगा। इसी एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एक बार फिर समझते हैं। ये नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। इंसिडेंट लाइट रे आया और इसी पाथ पर ये रिफ्रैक्ट हो गया। ये इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड इसी पाथ पर अब डेविएट हो गया, यानी नॉर्मल से इतना दूर गया कि यह नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बना लिया और ये एंगल हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब यह एंगल यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है वह इससे ग्रेटर हो जाएगी, यानी क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगी, उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यानी जब क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन नॉर्मल से 90 डिग्री पर होता है और जब उससे ज़्यादा हो जाएगी तो यह रिफ्रैक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। वही दे रहा है व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, यानी ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, तो इंसिडेंट लाइट रे रिफ्रैक्ट ना होकर रिफ्लेक्ट कर जाए, इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हम कहते हैं। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ द लेंस को। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? फोकल का रेसिप्रोकल, यानी पावर क्या होता है? 1/f। इसी को हम पावर ऑफ द लेंस कहते हैं, जिसका यूनिट डायोप्टर में होता है और जनरली हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर भी होता है, यानी अगर हमको P निकालना है तो P1 + P2 + P3 शो ऑन कर सकते हैं। और इस पे मुझे कमेंट करके बताइए कि किस लेंस का और किस मिरर का जो पावर होगा वह पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ये आप हमको कमेंट कर बताइए। तो आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वाया AS के साथ जुड़े रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।